राधे राधे एवरीवन, माई सेल्फ वंदना। वेलकम टू माई स्टोरी व्लॉग। आज की स्टोरी मैंने कहीं देखी थी, मुझे इतनी अच्छी लगी तो मुझे लगा मैं आपसे एक बार शेयर करूं। बहुत अच्छी है और इस स्टोरी को आप अपने बच्चों को शेयर करोगे ना तो वो भी इंजॉय करेंगे। और इस स्टोरी से हम ये लर्न करेंगे कि किस भाव से हमें भगवान को बुलाना चाहिए और किस भाव से हम बुलाते हैं तो वो आते हैं। तो ये चीज हमें इसमें पता चलेगी। तो इसमें क्या होता है, ये स्टोरी शुरू होती है एक माँ की और एक बेटे की। बेटा होता है वही 15-16 साल का लड़का। तो वो क्या होता है, खाने का बहुत शौक होता है उसको। तो उसकी मम्मा ना हमेशा इरिटेट रहती है उससे कि मैं कितना खाना बनाती हूँ, सुबह बनाऊं, दोपहर बनाऊं, शाम बनाऊं, फिर भी तुम भूखे रहते हो, तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें वो चाहिए। इस टाइप से जैसा आजकल के बच्चे करते हैं, हर आधे घंटे में भूख लगती है उनको। तो उसको भी बहुत लगती थी। तो एक बार क्या हुआ, उसकी कॉलोनी में से कुछ संतों की टोली जा रही थी। तो संतों की जब टोली हमारी भी गली से बाहर निकलेगी तो हम क्या करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनको आदर सत्कार से बुलाते हैं, उनको बहुत भोगन मतलब भोजन बना बना के वैरायटी भोग में लगाते हैं, खिलाते हैं, उनकी बहुत ज्यादा सेवा की जाती है, राइट। तो ये वो देख रहा था। तो उसने बोला, मम्मी इन लोगों को सब इतनी वैरायटी वाला खाना क्यों खिला रहे हैं, इतना ज्यादा मान सम्मान और इतना सारा खाना इनको क्यों। तो बोलती हैं, बेटा ये तो बहुत बड़े संत महापुरुष हैं, इनका तो घर में आना ही बहुत बड़ा शुभ माना जाता है। तो इनको लोग अब वो कर रहे हैं, मतलब भोग अपने हाथों से खाना बना करके इनको भोग लगा रहे हैं। तो इनको ऐसे पूछा जाता है, इनसे ऐसे मतलब इन्हें ऐसे खिलाया जाता है। तो वो बोलता है, अच्छा ये तो बड़ी अच्छी चीज है। तो बोलता है, मम्मा मैं तो अब इन्हीं के साथ जाऊंगा, इन्हीं के साथ रहूंगा, मुझे बाकी कुछ नहीं करना, मुझे तो खाना पसंद है जीवन में। तो मैं तो इनकी सेवा करूंगा और इन लोगों को जो खाना मिलेगा उसी में तो थोड़ा सा खाना खाऊंगा। अब वो वहां से चला जाता है निकल के। मम्मी बहुत रोकती है, नहीं रुकता वो बच्चा, चला जाता है। फिर वो उनके आश्रम में रहता है आराम से उन लोगों के साथ में। रोज सुबह सुबह उनके किचन में अच्छा अच्छा भोग बनता है अपने मंदिर में लगने के लिए, तो वो खाता है उसको आराम से। तो रोज सुबह उठता, उन लोगों की थोड़ी बहुत सेवा करता, भगवान का नाम जापता और भोग खाता खुश होकर के। तो दोपहर शाम भगवान को तो वैरायटी ऑफ फूड हम चढ़ाते हैं, तो सेम वहां पर भी वही होता था। अब रोज उसका तो मजे से दिन कट रहे थे, भगवान का नाम जाप कर रहा था, सेवा कर रहा था, और सबसे बड़ी बात उसे जो खाना पसंद है वो वैरायटी वाला फूड उसको मिल रहा था वहां पर। ठीक है, चलो उसके दिन कटने लगे अच्छे से। फिर क्या हुआ, महीने एक दिन वो गया घर, वहां पर किचन में सुबह सुबह उठ के नहा धो के तैयार होके वो किचन पहुंच जाता था। कहीं सब्जी कट रही है, कहीं पर सब्जी छुक रही है, कहीं पूड़ियां तली जा रही हैं, कहीं खीर बन रही है, रोज इतनी खुशबू, वो पहुंच जाता तुरंत। आज जब वो किचन गया तो किचन बिल्कुल खाली, वहां पर कोई भी नहीं, बिल्कुल साफ पड़ा हुआ था, कोई काम हो ही नहीं रहा था। तो क्या हो गया, ये सारे लोगों को इतना सारा खाना बनाना होता है, ये लोग खाना क्यों नहीं बना रहे किचन में। तो वो देखता है वहां पर आसपास, देखता है कोई नहीं मिलता। फिर वो संत के पास जाते हैं, जो वहां पर बड़े संत होते हैं उनके पास जाते हैं। तो संत से बोलते हैं, गुरुजी आज खाना क्यों नहीं बन रहा किचन में। तो गुरुजी बोलते हैं कि आज खाना नहीं बनेगा बेटा। तो बोलते क्यों नहीं बनेगा गुरुजी। तो बोलते आज तो एकादशी है महीने की। तो बोलते अच्छा आज एकादशी है, तो एकादशी में खाना नहीं बनेगा तो मैं क्या खाऊंगा, भगवान को क्या भोग लगाओगे आप। बोलते आज मंदिर भी बंद रहेंगे और आज एकादशी का कोई भोग नहीं लगेगा और आज तो व्रत है, तो आज कोई भी खाना नहीं खाएगा, तो किचन नहीं चलेगा आज। तो गुरुजी मैं तो खाना नहीं खाऊंगा तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा, मुझे तो खाना चाहिए। तो गुरुजी बोलते नहीं आज तो नहीं मिलेगा। बोलते नहीं गुरुजी मुझको तो खाना चाहिए, मैं आपकी सेवा करूंगा, नाम जप करूंगा, पर खाना नहीं छोड़ सकता मैं। बोलते हैं अच्छा। तो गुरुजी बोलते हैं चलो ठीक है, हम आपको थोड़ा सा चावल दूध और आटा दे देंगे, तुम नदी के किनारे जाके खाना बना लेना, मतलब पूरे आश्रम से बाहर, मंदिर से बाहर। तो बोलता है ठीक है मैं बना लूंगा, आप मुझे दे दो। तो वो उसको खाना दे देते हैं। जैसे ही वो खाना लेके जा रहा होता है ना, तो गुरुजी उसे रोकते हैं। बच्चे वो रोक कर उसको बोलते हैं कि बच्चा आपको जब आप खाना बना लो ना, तो ऐसा नहीं है खुद से खाना शुरू कर देना, पहले भगवान को बुलाना, वो भोग लगाएंगे फिर आप पाना। तो बोलता ठीक है गुरुजी। वो जाता है नदी किनारे और जैसा तैसा उससे बनता है, मोटी पतली रोटियां वो बना लेता है। अब वो जैसे ही खाना शुरू करता है उसे तुरंत गुरुजी की यही बात याद आ जाती है। वो बोलता है कि अरे हाँ मुझे तो भगवान को बुलाना था। तो बोलता है भगवान आइए भोग लगाइए। तो भगवान नहीं आते ऐसे तो। फिर वो बोलता है भगवान आज मंदिर में कुछ नहीं मिलने वाला है, जो भी है यही है रूखा सूखा, मुझे मालूम है मंदिर में तो आपको बहुत व्यंजन मिलते हैं इसलिए आप वहां पहुंचते हो, यहाँ तो मैंने रूखी सूखी रोटी है, आप थोड़ी ना होगे मेरा भोग लगाने। भगवान फिर नहीं आते। फिर वो बड़े गाना गा के बुलाता है, भगवान राम आइए आके भोग लगाइए। तो ऐसे करके वो गाना गाता है बड़ा प्यारा सा। फिर भगवान उसके पास आते हैं। तो बोलता है कि फिर भगवान आ रहे होते हैं, भगवान के साथ में राम जी आते हैं, राम जी के साथ में सीता माँ आ रही होती हैं, तो उसे दूर से दिख जाती हैं। जब उसके पास पहुंचते हैं तो बोलता है आप भगवान हो। तो बोलते हैं भगवान हाँ भाई मैं भगवान हूँ।
तो बोलते हैं आप राम भगवान हो? तो बोलता है हाँ। भगवान जी बोलते हैं हाँ मैं राम भगवान हूँ। बोलते तो मैंने आपको बुलाया था, ये कौन है? तो बोलते सीता माँ है, कि मैंने बुलाया तो आप ही को था भगवान। तो बोलते हैं कि हम तो जहाँ जाते हैं वहां सीता माँ को साथ लेके जाते हैं। तो बड़े बेमन से बोलते हैं अच्छा भगवान आप आ गए हैं तो आप भोग लगाइए। तो वो माँ सीता को भी देता है और भगवान जी को भी देता है। तो बोलता है हाँ भगवान भोग लगाइए। अब वो दे देता है। उसने तो खाना 2 लोगों के हिसाब से बनाया था, एक तो भगवान जी के लिए और एक अपने लिए। अब बेचारा अपनी रोटी गिनते जा रहा है और उनको देता जा रहा है, और खाना उसमें इतना स्वाद लगा भगवान को कि भगवान खाते जा रहे हैं। तो बस देता जा रहा है दिल थाम के कि खत्म ना हो जाए, मेरे लिए बच जाए बस। ठीक है, वो देता है। सीता माँ भी समझ जाती है और भगवान भी समझ जाते हैं, वो तो अंतर्यामी है कि इसके पास खाना खत्म होने वाला है। तो वो खाते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। वो अब उसको एक रोटी बचती है, वो खाता है और वो भी चला जाता है कि चलो आज का दिन तो कैसे भी कटा, कल से तो किचन में खाना बनेगा। ठीक है, अब उसके बाकी दिन भी ऐसे ही कट रहे होते हैं। आराम से सुबह अपना वही नाम जप करना, संतों की सेवा करना और बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाना, वो सब चल रहा था उसका। लेकिन फिर क्या हुआ, मंथ की दूसरी एकादशी आई। अब एक दिन वो गया किचन में, अगेन कुछ भी नहीं बन रहा था वहां पर। बोलता है गुरुजी क्या हो गया, आज क्यों किचन वो है बंद, आज तो कम से कम वो कर दो। तो बोलते हैं अरे आपको पता नहीं है आज एकादशी है। तो बोलते कितनी एकादशी आती है? तो बोलते महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशी में व्रत रखा जाता है। अरे गुरुजी तो आप ऐसा करो, मुझको थोड़ा खाना दे दो और इस बार प्लीज मुझको थोड़ा सा ज्यादा देना बनाने के लिए, क्योंकि आपके भगवान अकेले नहीं आते हैं, वो 2 लोग आते हैं, एक को बुलाओ 2 आते हैं। बोलते अच्छा, तो वो दे देते हैं उसको ज्यादा कि भाई ये तो खाता है, इसे शौक है खाने का, शायद अपने लिए ही मांग रहा है ये इतना ज्यादा खाना। ठीक है, वो सेम वही खाना बनाता है, वैसे ही भगवान को बुलाता है गाना गा करके, भगवान आप आइए सीता माँ साथ लाइए, आके भोग लगा जाइए। ठीक है, वो गाना गाता है, भगवान आते हैं उसके पास। अब लेकिन भगवान अकेले सीता माँ के साथ में नहीं होते, उनके साथ में राम लक्ष्मण, मतलब राम सीता और लक्ष्मण मैया, लक्ष्मण तीनों आ रहे होते हैं। दूर से दिखता है ये मैंने तो 2 बुलाए थे, ये 3 कैसे आ गए? अब तो अब आते हैं वो, तो बोलता है भगवान मैंने तो आपको और सीता माँ को बुलाया था, ये कौन है, किनको ले आया आप अपने साथ? तो वो बोलते हैं कि ये मेरे भ्राता हैं लक्ष्मण, हमने आपके भोग की बहुत तारीफ की थी तो उन्होंने बोला हम भी चलते हैं। तो ठीक है, अब फिर वही 2 लोगों के लिए खाना बनाया था उसने भोग में, तो फिर वो उन्हें बेमन से खिलाता है, मतलब मन से खिलाता है, लेकिन मन में ये रहता है मेरी रोटी बच जाए बस, मेरे लिए खाना बच जाए बस। ठीक है, वो खिलाता है, भगवान बड़े प्रेम से खाना खाते हैं और उसके लिए भगवान तो अंतर्यामी, उन्हें पता होता है उसके लिए इस बार भी एक ही रोटी बचती है, वो उसे खाता है और आ जाता है, निकल जाता है उसका आज भी दिन। अब क्या होता है, अब वो फिर पूरा आराम से उसका मंथ कटता है, फिर नेक्स्ट मंथ की पहली एकादशी आती है। अब वो सेम वही प्रोसेस करता है, लेकिन गुरुजी को बोलता है इस बार मुझे खाना ज्यादा देना, आपके भगवान एक को बुलाओ 2 लाते हैं, 2 को बुलाओ 3 आ जाते हैं, बताते नहीं है कितने लोग आएंगे। तो वो बोलते हैं ठीक है ज्यादा ले जाओ, पर गुरुजी को एक ना संदेह हो जाता है कि ये क्या, मतलब कहीं आटा बेचता तो नहीं है एकादशी वाले दिन जाकर के, खाना वाना तो बनाता नहीं होगा, लगता है इतना कैसे खा सकता है ये अकेला। ठीक है, वो फिर से वही सब कुछ अपना बनाता है खाना। अब वो बुलाता है भगवान को गाना गा करके, भगवान आते हैं, लेकिन इस बार वो 3 की जगह 4 आते हैं, वो राम जी, सीता और सीता माँ और लक्ष्मण जी, और अब उनके सेवक हनुमान जी भी साथ आ रहे होते हैं। वो फिर से अपना माथा पकड़ के बैठता है कि इस बार भी भगवान एक एक्स्ट्रा ले आए, मेरे लिए तो फिर वही एक रोटी बचनी है और इस बार तो लग नहीं रहा ये बचेगी। और हनुमान जी का तो आपको पता है कि वो तो जब खाएंगे तो रुकेंगे ही नहीं खाने से। अब बोलता भगवान जी इनको क्यों ले आए? बोलते तुम्हारे भोग की बहुत तारीफ की थी हमने तो ये आ गए। ठीक है भाई, खिलाता है वो उनको खाना और हनुमान जी खूब खाते हैं। फिर उसके लिए वही एक रोटी बचती है, फिर वही सेम, वो चला जाता है, आज का दिन कट जाता है उसका, भगवान चले जाते हैं अपने धाम। तो अब वो बोलता है अब वापस से महीने की नेक्स्ट एकादशी आती है, दूसरे महीने की दूसरी एकादशी आती है। अब वो बोलता है कि गुरुजी मुझे 25 से 30 किलो आटा देना, आपके भगवान का कुछ पता नहीं होता है वो कितने लोगों को संग लेकर आएंगे भोग के लिए। अब तो गुरुजी बिल्कुल पक्का उन्हें विश्वास हो जाता है कि ये आटा बेच रहा है, ये कुछ तो कर रहा है, लेकिन ये मतलब खाना इतना 25 किलो आटे का कौन खाना खाता है एक इंसान। ठीक है भाई, वो जाता है नदी किनारे अगेन। इस बार वो सोचता है कि मैं खाना नहीं बनाता हूँ, क्योंकि भगवान हमेशा एक आध इंसान को ज्यादा ही ले आते हैं अपने साथ, तो मैं ना वो कर लेता हूँ, मैं वेट करता हूँ, मैं पहले ही बुला लेता हूँ भगवान को, पता तो चल जाएगी कितने लोग आने वाले हैं, फिर उस हिसाब से भोग बना लूंगा। तो ठीक है, वो भगवान को पहले ही बुला लेता है, भगवान आइए भोग लगाइए, और भगवान आ जाते हैं। और अब भगवान बहुत सारे लोगों को लेकर आते हैं, वो खुद होते हैं, सीता माँ होती हैं, लक्ष्मण जी होते हैं, हनुमान जी होते हैं, ये 4 लोग तो थे ही जो एक्सपेक्टेड थे उसको। लेकिन अब उनकी तीनों माताएं, उनके चारों भाई और उनकी बीवियां
सब साथ में होते हैं, उनका पूरा परिवार साथ में होता है और वो आते हैं। बोलते भगवान आप इतने सारे लोगों को कैसे ले आए, मतलब मैं आप लोगों को तो जानता हूँ, ये सब कौन है? तो भगवान जी उन्हें इंट्रोड्यूस कराते हैं, ये मेरी माता है, ये मेरी भाई हैं और ये मेरे उनकी पत्नियां हैं, वो मिलवाते हैं। बोलते हैं चलो भोग लगाओ हवा में। तो वो बोलता है बालक कि मैंने खाना तो बनाया ही नहीं है अभी, क्योंकि आपका तो पता ही नहीं चलता है मुझे कितने लोगों को लेकर आओगे, तो मैंने सोचा पहले आप आ जाओ, फिर आप ही के सामने ताजा ताजा बना दूंगा, बट अब इतने सारे लोग हैं और मैं अकेला हूं, मैं कैसे बनाऊंगा? तो बोलते हैं आज तुम बैठो और हम बनाते हैं तुम्हारे लिए। फिर वो सब मिलकर के उसके लिए खाना बनाते हैं। अब गुरुजी लेकिन उसको दूर से देख रहे होते हैं, उसका पीछा कर रहे होते हैं कि ये अकेला बैठा बैठा क्या कर रहा है, ये खाना बना क्यों नहीं रहा है, बैठकर किससे बातें कर रहा है, ये ऐसी अजीब से संदेश जनक क्या मतलब स्थिति है इसकी, ये कहीं सा दिमाग चल तो नहीं गया? तो वो गुरुजी जाते हैं उसके पास, बोलते क्या कर रहे हो बालक, खाना क्यों नहीं बना रहे हो, किससे बातें कर रहे हो, कौन है यहाँ पर नदी किनारे? तो बोलता है क्यों, आपको इतने सारे लोग नहीं दिख रहे, कितने सारे लोग आए हुए हैं? तो बोलता है कौन लोग? कि आपके प्रभु और उनका पूरा परिवार, देखिए बना तो रहे हैं खाना। बोलता है नहीं, हमें कोई नहीं दिख रहा। तो बोलता है प्रभु आप सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रहे हैं, इनको दिखाई नहीं दे रहे? तो बोलते हैं नहीं, हम सिर्फ आप ही को दिखाई देते हैं, उनको दिखाई नहीं देंगे। बोलते क्यों प्रभु, आप मुझे ही क्यों दिख रहे हो, इनको क्यों नहीं दिख रहा है? ये तो बहुत पूजा करते हैं पूरा दिन, सुबह भी बहुत उठते हैं और रात में भी बहुत नाम जप करके सोते हैं आपका। तो बोलते हैं जो आपका भाव है बालक, वो इनका नहीं, वो तुम्हारे गुरुजी का नहीं है। बोलता है प्रभु प्लीज आप इनको दर्शन दीजिए, क्योंकि मुझे आप तक लेकर आने वाले मेरे गुरुजी ही थे, तो प्लीज आप मेरे गुरुजी को दर्शन दीजिए। तो फिर गुरुजी को प्रभु अपने दर्शन देते हैं और उस बालक को अपने धाम अपने साथ लेके जाते हैं और उसका जीवन वहां अनंत काल तक चलता है। तो ये स्टोरी आई थिंक आपको समझ में आई होगी कि हम अपने जैसे भाव रखते हैं, भगवान वैसे ही आते हैं। भगवान आपका ये नहीं देखते आप कितनी सुबह उठकर पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं या कितने मंदिर के चक्कर लगा रहे हैं। आपके जो भाव हैं, किस भाव से आप उसे याद कर रहे हैं, वो देख करके आते हैं। तो आप अपने बच्चों को भी ये स्टोरी सुनाइएगा और आई होप उनको बहुत अच्छी लगने वाली है। और अब मैं अपनी स्टोरी को यहीं सम अप करना चाहूंगी। राधे राधे एवरीवन।